हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ प्रैक्टिकल फाइल। अगर आप बीएड कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। वो किसी भी सेमेस्टर में आ सकता है। तो वहाँ पे आपको पूरी एक फाइल बनानी होती है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को लेके, और उसमें कुछ चीज़ें आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि इस चीज़ के बारे में लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है। और कुछ आप इस फाइल से, इस वीडियो से भी रेफ़र कर सकते हैं। ये जैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताया तो ये वैसे हमने ये फाइल बनाई है। तो कुछ चीज़ें अगर सेम है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, और कुछ अलग आपको बताया तो वो अलग से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी फाइल बनाते हैं तो हमारा इंडेक्स आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स की। उसके अंदर क्या क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, कुछ सिचुएशन है विच व क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस है एजुकेशन पे, कुछ आइकॉनिक फिगर्स के बारे में लिखा हुआ है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं, एक मूवी का एनालिसिस किया है, एंड डिफरेंट चाइल्डहुड्स इन इंडिया उनके बारे में लिखा है, रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशन फ्रॉम बीएड इसके बारे में लिखा है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा है, अंडरस्टैंडिंग वर्किंग इन ग्रुप्स के बारे में लिखा है, एक टाइमलाइन है, माइंड मैप है, एंड ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें हमें फाइल में लिखनी थी। तो आगे देखते हैं। तो जैसे एक्सपीरियंसेस है तो आप इस तरह अपने कोई भी एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको कोई अंकल मिले, उनके बारे में आपको लिखना है, क्या चीज़ें आपने सीखी, इस तरह एक्सपीरियंसेस आप लिख सकते हैं जो भी आपको मिले हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ आपको सिखाया है। तो इस तरीके के जितने एक्सपीरियंसेस आपको बोले जाए आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एक्सपीरियंसेस 4 हमारा 4th एक्सपीरियंस है, ये 5th एक्सपीरियंस है। यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। फिर आती है सिचुएशंस विच वो क्वेश्चन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके मन में क्वेश्चंस आ गए हो कि अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो वो सिचुएशंस के बारे में लिखना। तो ये सिचुएशन आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स प्रॉपर देके, इस तरीके की सिचुएशंस। फिर आएगा क्वेश्चन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन को लेके आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन 1 है हमारा, एजुकेशन सिस्टम इज़ टू मच डिपेंडेबल ऑन मेमोरी असेसमेंट। तो इस पे आप आंसर भी लिखेंगे और भी चीज़ें लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ ये आपको सिखाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज इज़ अ बैरियर इन लर्निंग। तो ये फिर इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट टूल है टू अंडरस्टैंड द स्किल और एक्वायर नॉलेज, बट समटाइम्स इन अ सिचुएशन वेयर बोथ लर्नर और फैसिलिटेटर हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज. Solution of this problem is to make education system language barrier free by providing them content, जैसे कि बुक्स हो गई, बुक्स हो गई इन लर्नर्स लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, इसकी हम बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फिर आते हैं आइकॉनिक फिगर्स, जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल और महान लोग हुए हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है, कुछ उनके बारे में भी आप लिखेंगे अपनी फाइल में, ऐसा आपको भी बताया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइकल फेराडे के बारे में, उनकी एजुकेशन, अर्ली लाइफ, बुक बाइंडिंग, डिस्कवरिंग साइंस, वो एक साइंटिस्ट थे, क्या क्या डिस्कवरी की, इंट्रोडक्शन टू हम्फ्री डेवी एंड मोर साइंस, उनके बारे में जो जो चीज़ें थी, अदर्स मिस फॉर्चून्स जो भी हुए उनके साथ, माइकल फेराडे के करियर के बारे में, रॉयल इंस्टीट्यूशन में कैसा रहा, तो ये सब उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, डिस्कवरी के बारे में, या जिसके भी बारे में आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। फिर प्रॉपर जो भी टाइमिंग में जो जो चीज़ें हुई, जैसे 1821 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेशन, 1823 में गैस लिक्विफिकेशन एंड रेफ्रिजरेशन, 1825 में डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, 1831 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1834 में इन्होंने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया, 1836 में इन्वेंशन ऑफ फेराडे केज, 1845 में इन्होंने डिस्कवरी की फेराडे इफेक्ट की, मैग्नेटोपिकल इफेक्ट। तो ये सब फिर आगे और भी चीज़ें चलती है। फिर दूसरा है जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, भी आइकॉनिक फिगर रहे, कब इनका बर्थ हुआ, अर्ली लाइफ कैसी रही, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, इनके अकॉर्डिंग जो भी मेजर मूवमेंट्स इनके रहे वो हमने लिखे, चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह उसके बारे में लिखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो काफ़ी फेमस था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, दांडी यात्रा थी, सोल्ट सत्याग्रह, ये सब के बारे में लिखा, एंड गांधीज क्विट इंडिया मूवमेंट इसके बारे में पूरा ये लिख सकते हैं आप। उनका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इस तरीके से बोल्ड में कर सकते हैं, फ्रीडम फॉर कंट्री जो भी चीज़ें आती है बीच में। आगे बात करें तो भगत सिंह इनके बारे में लिखा हुआ है, इनकी अर्ली लाइफ है, चाइल्डहुड डेज है, भगत सिंह की एजुकेशन के बारे में, भगत सिंह पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम फाइट उसके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या टर्निंग पॉइंट रहे भगत सिंह की लाइफ में, क्या क्या सिचुएशन जो भी रही सब हमने लिखा।
इसके बाद आगे देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन, आप अपनी डेली लाइफ में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या उन सिचुएशन से सीखते हैं, ऐसा कुछ हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ फाइल में लिख सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन एक स्टूडेंट का किया तो उसके बारे में पूरा आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या आपने सीखा। ऑब्जर्वेशन एक टीचर का यहाँ पे हुआ है, टीचर के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आगे बात करें ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स की आपने जैसे सनातन धर्म पार्क का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी आपके आसपास चीज़ें, किसी पार्क का, किसी इंस्टीट्यूशन का या फिर किसी टेम्पल का, इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन। इसके बाद एनालिसिस अ मूवी, एक मूवी को आपको पूरा एनालाइज करना है, एक तरीके से फिल्म रिव्यू राइटिंग जैसे हम करते हैं। मूवी में के अंदर है वो मूवी एजुकेशनल होनी चाहिए, उससे क्या लाइफ लेसन्स आपको सीखने को मिले, क्या क्या मूवी के अंदर दिखाया गया, क्या उसकी थीम थी, क्या उसकी समरी थी, ये सब आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे मूवी ली गई है तारे ज़मीं पर, उसकी समरी है मूवी की पूरी, फिर थीम ऑफ द मूवी है, एंड फिर व्हाट इज़ मूवी अबाउट, मूवी किसके बारे में है। बेसिकली वो एक डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया के बारे में थी, तभी वहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन निकल के आई और हमने सीखा इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन स्पेशल एजुकेशन। इसके बाद लेसन टोट बाय दिस मूवी, वो सब आप लिखेंगे। ये पूरा मूवी का एनालिसिस हुआ, मूवी का रिव्यू राइटिंग हुई। फिर डिफरेंट चाइल्डहुड्स इन इंडिया, इसकी बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि कितने टाइप के चाइल्डहुड है, जैसे हाई क्लास सोसाइटी है, मिडिल क्लास चिल्ड्रन है, सोशली इकोनॉमिकली डिप्रीव्ड पीपल ऑफ आर सोसाइटी, फिजिकल डिसेबल है, डेलिक्वेंट चाइल्ड है, ऑर्फन चाइल्ड है, सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूजमेंट है, चाइल्ड लेबर है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सब। फिर है हाई क्लास सोसाइटी, उनके बारे में लिखा हुआ है, मिडिल क्लास चिल्ड्रन के बारे में लिखा हुआ है। इस तरीके से जो भी हमने लिखा ना, उनके बारे में शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड हुए, या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हैविंग ए सिंगल पेरेंट, ये सब पूरा लिख दिया। फिर सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूजमेंट, उसके बारे में लिखा, चाइल्ड लेबर, डेलिक्वेंट चाइल्ड, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ऑर्फन चाइल्ड के बारे में लिखा, या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ या कोजेज़ के बारे में लिखा। ये सब लिखने के बाद फिर हमारा आता है रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बीएड कोर्स, या अगर आप डीएलएड कोर्स भी कर रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन रही और क्या क्या अभी तक आप इतना देख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है पर्सनल वो लिखे, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन लिखे, ये सब। फिर आती है हमारी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ जैसे माइंडफुलनेस क्या है, एक टाइप का योगा है, एक मेडिटेशन है, इन विच यू फोकस ऑन बीइंग इंटेंसली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेंसिंग एंड फीलिंग इन द मोमेंट। आप अवेयर हो अपने सराउंडिंग के बारे में विदाउट इंटरप्रिटेशन और जजमेंट। और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने में इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग मेथड, गाइडेड इमेजिनरी एंड अदर प्रैक्टिस टू रिलैक्स द बॉडी एंड माइंड एंड हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। तो माइंडफुल ब्रीदिंग के बारे में लिखा, कैसे एक्टिविटी होती है, क्या क्या बेनिफिट है माइंडफुल ब्रीदिंग के क्लासरूम के अंदर। माइंडफुल के स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम लिख सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है माइंडफुल स्टेप्स के क्लासरूम के अंदर, वो चीज़ें। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग वर्किंग इन ग्रुप्स, जब आप ग्रुप्स में वर्क करते हो तो वहाँ से आप क्या सीखते हो ये हमें बताना है। तो ग्रुप्स में वर्क करके, ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप एक नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर लोकेटेड गैदर्ड और क्लास टुगेदर। एंड ग्रुप वर्क क्या होता है उसके बारे में लिखा, क्या क्या बेनिफिट्स है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, नए आइडियाज़ आते हैं, वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है। हर एक ग्रुप मेंबर अपने अपने आइडियाज़ ईजिली शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी जजमेंट। क्या क्या नीड है ग्रुप वर्क की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और स्कूल्स में, क्या नीड है, ये सब। एम क्या होता है, फिर ऐसे ही एक कंक्लूजन भी आप ड्रॉ करेंगे, जैसे ग्रुप वर्क इज़ द नीड ऑफ अ टाइम वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सोशलाइजेशन विच हार्डनेस टीम वर्क एंड फेथफुलनेस, एंड इट अवॉइड्स द कंसिक्वेंसेज ऑफ आइसोलेशन एंड प्रमोट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। तो ये सब, क्योंकि कभी कभी आप अकेले में काम करते हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना एक ग्रुप में रह के आप काम करते हैं वो दे देता है। फिर आगे बात करें तो आगे आ जाता है ये टाइमलाइन, आप टाइमलाइन बना सकते हैं जो आपके मन में चल रहा है, जैसे बोर्न हुए, क्या क्या आपने वहाँ से पूरा एक चार्ट टाइप इस तरीके से बना सकते हैं, अपना करंट स्टेटस क्या है, अपनी टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। माइंड मैप, वो अपने आपके माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ है, क्या प्लान है आपके, क्या आपको करना है, ये सब माइंड मैप के थ्रू दिखाया जाता है, यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। फिर एजुकेशनल बायोग्राफी में आप अपनी बायोग्राफी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है, आप टाइप करके पूरा लिख सकते हैं अपने बारे में जो भी आपको लिखना है। बस बेसिकली आप समझ लो उसमें आप अपने स्कूल, अपना कॉलेज, या फिर जो जो मेजर आपकी लाइफ में इवेंट्स हैं उन सबको हाईलाइट करके
प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हमारी फाइल कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और बीएड डीएलएड कोर्स असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल फाइल्स थ्योरी से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।